हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्विक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। हमारे डिस्कॉर्ड में एक पोस्टर कंपटीशन चल रहा था जिसके विनर को जो है वो मिलेगा 350 रुपीज़ का कैश प्राइस। अब देखें भाई साहब की बात ऐसी है कि पोस्टर कंपटीशन की सबमिशन हो चुकी है, अब बारी है विनर सिलेक्ट करने की। और मैं आकर अकेले विनर सिलेक्ट करूँगा यार, तो कहाँ मज़ा आएगा। तो हमने जितने भी 16 पार्टिसिपेंट्स थे इनके पोस्टर कॉम्पिटिशन के पोस्टर्स को ले लिया है। अब हम इंस्टाग्राम में स्टोरी में वो करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे। जैसे डीपी बैटल होता था तो यहाँ पे पोस्टर बैटल होने वाला है। तो आई अर्ज ईच वन ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी में जाओ, यहाँ पे @ashesh के स्टोरी वॉच करो। फॉलो नहीं करना वो बात की बात है, स्टोरी देखो और वोट करके ज़रूर आना कि किसका कॉम्पिटिशन किसका पोस्टर तुमको सबसे अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग ऐसे फाइनल करेंगे। तो अभी राउंड ऑफ 16 है, राउंड ऑफ 16 के बाद राउंड ऑफ 8 होगा और राउंड ऑफ 8 के बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल होगी। तो 3-4 दिन चलेगा ये माहौल इंस्टाग्राम में। प्लीज़ यार जाओ एक बार देखना, ठीक है। एनीवेज भाई साहब, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विनर और लूज़र कौन थे हमारे जो है वो इस जनवरी ट्रांसफ़र विंडो के। कौन सी क्लब ने बहुत ही आग मचा दिया, आग ही मूत दिया अगर मैं देशी भाषा में बोलूँ तो, और कौन से क्लब ने बिल्कुल भी नहीं मूता, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग प्रीमियर लीग के क्लब्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं यूवेंटस के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं बार्सिलोना के बारे में नहीं बात करूँगा, प्रीमियर लीग के क्लब्स के ऊपर जो है वापस ज़्यादा फोकस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट लूजर्स। तो देखो ना, बड़े बड़े क्लब्स का नाम है यार लूजर्स, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चेल्सी, आर्सेनल, मैन यूनाइटेड। नाउ टॉकिंग अबाउट चेल्सी, बेसिकली देखो लूज़र हम उसको बोलेंगे जो पार्टिसिपेट किया है। चेल्सी ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं करी। इनकी ऐसी कोई बेसिकली बाहर जाने वाली कोई बंदे हुए नहीं, आउट्स हुए नहीं और बेसिकली कोई इन भी नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली इन लोग अपने फुल बैक वाले पोजीशन को जो है वो कवर करना चाह रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स बेन चिलवेल और एक तरफ जो है वो रीस जेम्स इंजर्ड वगैरह रहते थे, तो सोचते थे वहाँ कवरिंग कर लें। तो सर्जिनो डेस्ट के थोड़े से रूमर समझ में आ रहे थे, बट वो चीज़ हुई नहीं। और आखिरी कुछ चंद घंटों में डेम्बेले के लिए भी जो है वो तो एक पुशिंग देखने को मिली थी चेल्सी की तरफ से। बट मेरे ख्याल से चेल्सी को ये समझ में आ गया कि यार डेम्बेले फ्री में अवेलेबल होगा, क्या बोलते हैं, समर में, तो लेट्स डू कि भैया हम समर में जाके इसको खरीदेंगे। 20 मिलियन अभी फालतू दे करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो और कोई ऐसे पोटेंशियल टारगेट थी नहीं चेल्सी की। फुल बैक का था, सर्जिनो डेस्ट आया नहीं, वो करना नहीं चाहे। और किसी को देखो फुल बैक वाला ना रोल में प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं थे। अगर रहते तो बार्सिलोना में भी तुमको आते हुए दिखते। तो आई वुड नॉट से कि चेल्सी लूज़र थी, क्योंकि ऑफकोर्स यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो काय का लूज़र काय का विनर। लेकिन हाँ, फुल बैक का हो जाता तो मज़ा आ जाता। मोर ओवर अगर मैं फ्यूचर देखूँ चेल्सी के, तो देखो रीस जेम्स आ चुका है वापस, अलोंसो लेफ्ट बैक में खेल रहा है, बट पता नहीं कैसे कवर करेगा पूरे सीज़न के लिए। टॉप 4 में मेरे को चेल्सी कवर्ड लग रही है, बट अभी यूसीएल के गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बट स्टिल मैं चेल्सी को लूज़र नहीं गिनने वाला, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ हुआ ही नहीं तो काय का लूज़र। लेट्स टॉक अबाउट थोड़े से लूज़र। ये लूज़र हैं भाई साहब, और ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ना कोई साइनिंग करी नहीं है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए, सीइंग आउट्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो अगर हम आउट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करें तो डियालो बाहर चले गए, एंथनी मार्शियल बाहर चले गए, डॉनी वैन डी बीक बाहर चले गए। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मेरे ख्याल से यूनाइटेड को ड्राइव करवाती इस टॉप 4 के रेस में, ये तीनों बाहर जा चुके हैं। आपको चाहिए रहता है एक मिडफील्डर, और डॉनी वैन डी बीक ना एज ए सब्स्टिट्यूट आकर के बहुत अच्छा काम कर देता, आपने इसको लोने भेज दिया। अब ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया कि ग्रीनवुड वाला कहानी हो गया, और इस ग्रीनवुड वाली कहानी से पहले डियालो और मार्शियल का जो है वो गेम हो गया था। अब मेरे ख्याल से यूनाइटेड थोड़ा सा मिस करने वाली है मार्शियल और क्या बोलते हैं डियालो को, क्योंकि ग्रीनवुड ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक सो दैट ही विल बी रिटर्निंग टू फुटबॉल एनी सून। तो अब मेरे ख्याल से याद आएगी एंथनी मार्शियल की, अमाड डियालो की, इन दोनों की ज़रूरत अब पड़ती, क्योंकि अगर मैं फ्रंट लाइन देखूँ तो एडिसन कवानी भी ऐसे इंजर्ड वगैरह रह जाते हैं, रोनाल्डो हैं केवल, और कौन है यार, यही तो सवाल है। और इस सवाल का जवाब मेरे को नहीं पता कौन देने वाला है। मोर ओवर मिडफील्डर्स के अगर हम बारे में बात करें तो जैसा कि एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए रहता था, वो तो अब इनके पास है ही नहीं। तो अब देखते हैं क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली 4-3-3 खेलेंगे, जैसा आजकल रैल्फ रैंगनिक खिला रहे हैं। ब्रूनो थोड़ा सा डीप खेलेंगे, और जो फ्रंट 3 होगी वो रोनाल्डो, सैंचो और रैशफोर्ड की होगी। एंड आई रियली होप सो कि इन तीनों में से कोई इंजर्ड ना हो। अगर कोई इंजर्ड होगा तो पूरा सिस्टम का भंटा फेल हो जाएगा भाई साहब यूनाइटेड का, और टॉप 4 बहुत ही ज़्यादा मुश्किल
मुश्किल हो जाएगी यूनाइटेड के लिए। मोर ओवर एक और रीज़न मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कोई डीलिंग्स क्यों नहीं करी है समर में, क्योंकि रैल्फ रैगनिक जो है वो एक इंटरीम कोच है, इस समर में चले जाएंगे, तो इनके हिसाब से साइनिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो नया मैनेजर आएगा बोलेगा ये तो मेरे को चाहिए नहीं था, इसको क्यों ले आए, तो अभी पैसा वेस्ट नहीं करी यूनाइटेड, सोची समर में जब नया मैनेजर आएगा उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म जो है वो प्लेयर्स को साइन करेंगे। वाइस मूव था, बट इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में थोड़ा बैक फायर चला गया। वो लोन कर देना 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर को, मेरे ख्याल से जो हेल्प करते हैं इनको टॉप 4 में जो है वो खेलने के लिए, वो बैक फायर करेगा इनके लिए। एनीवेज देखते हैं क्या होता है। फ्रंट 3 फिर भी स्ट्रॉन्ग लग रही है यूनाइटेड की, रोनाल्डो, रैशफोर्ड और सेंचो के साथ, बस सेंचो थोड़ा फॉर्म पकड़ ले यार, बाकी तो सब ठीक है। एनीवेज तो आर्सेनल के बारे में बात हो गई, चेल्सी के बारे में बात हो गई, और नहीं आर्सेनल के बारे में बात नहीं हुई है ना, आर्सेनल के बारे में बात करते हैं। आर्सेनल भाई साहब बंठा फेल हो गई आर्सेनल का। आर्सेनल से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक स्ट्राइकर आएगा इनके पास, और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेलोविच आएगा इनके पास, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वेलोविच चलेगा यूवेंटस, क्योंकि ऑफकोर्स इटली वाला कनेक्शन था। आर्सेनल चाहती थी कि स्ट्राइकर आए, लेकिन वो हुआ नहीं। मोर ओवर और भी कई सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने आर्सेनल को जो है वो इग्नोर किया। प्रीवियस ट्रांसफर विंडो में लोकाटेली का भी वो एक हमको कहानी सुनने को मिला था। अब इसके बाद ना अगर मैं आर्सेनल के स्ट्राइकिंग फोर्स की देखूँ तो कोई भी नहीं है यार यहाँ पे, बहुत ही बड़ा जो है वो यहाँ पे लॉस होने वाला है आर्सेनल का। मोर ओवर अगर मैं आउट्स के बारे में बात कर लूँ तो अबोमेयांग चले गए बार्सिलोना, वो भी फ्री ट्रांसफ़र। अब ये जो डील है ना ये आर्सेनल के लिए बेनिफिशियल है फाइनेंशियली, क्योंकि आर्सेनल लगभग 30 मिलियन बचाने वाली है सैलरी में। अबोमेयांग को देती वो, लेकिन अब अबोमेयांग को देगी नहीं, तो 30 मिलियन बच रहे हैं यहाँ पे आर्सेनल के। बट स्टिल अबोमेयांग के जाने के बाद अब फ्रंट लाइन में केवल लाकाजेक और बकायो साका जो हैं वो रह गए हैं। कैसे ये होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जनवरी में केवल एक ही गोल पड़ा है आर्सेनल का, और वो हुआ है बाकायो साका की तरफ से। भाई साहब कैसे गोल मारेगी आर्सेनल, ये बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन है। मोर ओवर चैम्बर्स चले गए हैं भाई साहब दूसरे क्लब, वो भी छोड़ करके क्लब चले गए, तो एक बहुत ही बड़ा जो है वो क्वेश्चन रहा आर्सेनल का कि किसी को ना आपने साइन ही नहीं किया, और आपका टॉप 4 का रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है। जो साइनिंग्स आप करना चाह रहे थे वो आपको मिले नहीं, तो क्लियरली आर्सेनल मेरे लिए थोड़ी सी लूजर है यहाँ पे। दे हैव लॉस्ट अबोमेयांग, दे हैव लॉस्ट चैम्बर्स, मोर ओवर दे हैवंट साइंड एनी स्ट्राइकर, और बकायो साका और लाकाजेक जो ज़्यादा गोल्स नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उनमें आप जो है वो रहोगे। पता नहीं कैसे करेगी आर्सेनल यार, टॉप 4 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्सेनल फैंस ये कह रहे हैं कि हमारे मैचेस उतने ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम कप से बाहर हो गए, गिरे चूरे 12-15 गेम्स बचे हैं, ऐसे कोई 8-12 गेम्स कुछ ऐसे बचे हैं आर्सेनल फैंस कह रहे हैं, तो हमको ज़रूरत नहीं है साइनिंग्स की। बट भाई साहब टॉप 4 का रेस ना आखिरी के 4 गेम में भी जो है वो गेम हो जाता है, तो मेरे ख्याल से आर्सेनल को जो है वो एक साइनिंग करनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली, और यू कैन से फॉर्चुनेटली, कि आगे जा कर के वो खेलेंगे समर विंडो में, अच्छे पैसे लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। एनीवेज अब बात करते हैं विनर्स की, ठीक है। तो सबसे पहला विनर जो मेरे नज़र में है, न्यूकासल यूनाइटेड नहीं है, वो है एस्टन विला। जब मैं लाइव कर रहा था ना तो मेरे दिमाग में ना एस्टन विला के कुछ साइनिंग्स नहीं दिमाग में आए थे, जैसे फिलिपे कटिन्यो हुआ था, मैं थोड़ा सा भूल सा गया था। लूकस डिग्ने हुआ था, ये भी मैं भूल सा गया था। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये कुछ साइनिंग्स हैं जो शॉर्ट टर्म में एस्टन विला को बहुत ही अच्छे जो है वो फिनिशिंग प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे फिलिपे कटिन्यो हो गया, लोन में आए, चैम्बर्स हो गया, राइट बैक है, लोन में आया है, रॉबिन ऑल्सन हो गया। ये जो प्लेयर्स हैं लोन में आए हुए, मेरे ख्याल से रॉबिन ऑल्सन गोलकीपर है, मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेयर्स हैं लोन में आए हैं, ये एक अच्छा प्रूव करवा सकते हैं एस्टन विला को टॉप 5 रेस में बरकरार रहने के लिए। मोर ओवर स्टीवी जेरार्ड की मेरे ख्याल से ये जो साइनिंग्स हुए हैं ना, ये काम करते हुए तो नज़र आए हैं। फिलिपे कटिन्यो एक वर्ल्ड क्लास जो है वो लोन ट्रांसफ़र था, और क्या पता ये परमानेंट हो जाए इस विंडो को ख़त्म होने के बाद। लूकस डिग्ने बहुत ही अच्छा ट्रांसफ़र था, और ये जो प्रोजेक्ट स्टीवी जेरार्ड बिल्ड कर रहे हैं एस्टन विला में, ये हमको प्रूव होते हुए दिख रहा है यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक ड्रॉ था, मेरे ख्याल से एवर्टन के खिलाफ जाकर के इन्होंने अवे में मैच जीता भी था। फिलिपे कटिन्यो के बहुत सारे गोल्स थे उसमें, है ना, एक असिस्ट भी था, एक गोल भी था। सो काम तो हो रहा है भाई साहब एस्टन विला में, और ये ट्रांसफर विंडो में भी अच्छा काम जो है वो हुआ है। अगर मैं बात कर लूँ कौन से प्लेयर बाहर गए हैं इनके टीम में, तो भाई साहब बहुत सारे प्लेयर गए हैं। मैट टारवेट गया है, 7-8 प्लेयर जो हैं वो बाहर गए हैं, तो सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा बचत है। मेरे ख्याल से स्टीवी जेरी जो है वो कुछ तो कमाल करने वाले हैं एस्टन विला में। मोर ओवर एक और विनर मेरे नज़र में, और वो है एवर्टन। एवर्टन की भी कुछ साइनिंग्स बहुत ही बेहतरीन हुई है। अगर मैं एवर्टन के बारे में बात कर लूँ तो सीज़न उतना खास नहीं है यार एवर्टन का। अगर तुम टेबल में देखो तो एवर्टन
रेलीगेशन स्पॉट के इर्द गिर्द मंडरा रही है। लेकिन लेटली एवर्टन में थोड़ा सा जो है वो गुड न्यूज़ से आ रहा है, क्योंकि फ्रैंक लैम्पार्ड जो है वो मैनेजर बन गए। मोर ओवर फ्रैंक लैम्पार्ड को मैनेजर बनाने के बाद इस रेलीगेशन स्पॉट से ऊपर निकलवाने के लिए अच्छी साइनिंग्स करी गई हैं। डॉनी वैन डी बीक आए हैं, भाई साहब बहुत ही अच्छा साइनिंग मेरे हिसाब से अपने आप को प्रूव करने के लिए आए। डेली अली आए हैं टॉटेनहम से, और ये तो फ्री ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसा प्लेयर है जो अपने आप को प्रूव करना चाहता है प्रीमियर लीग में। मोर ओवर फुल बैक्स, बहुत ही यंग फुल बैक्स इन्होंने लाए हैं। एक विटैली करके फुल बैक आया है डायनामो कीव से, मेरे को याद है डायनामो कीव का ये प्लेयर अच्छा प्लेयर है, 21 मिलियन के लिए इसको खरीदा गया है। राइट बैक आए हैं नेथन पीटरसन रेंजर से, 12 मिलियन का ये प्लेयर है। तो तुम देख सकते हो पीछे डिफेंस में भी फुल बैक्स का एक जो रिक्वायरमेंट करना था लूकस डिग्ने के जाने के बाद वो हो गया। मोर ओवर जो है वो लोन ट्रांसफर्स, एक डॉनी वैन डी बीक का मिडफील्डर वाला बहुत अच्छा हुआ है, और डेली अली भी आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छे ट्रांसफर्स हुए हैं एवर्टन की तरफ से। फ्रैंक लैम्पार्ड भी आ गए हैं, तो क्लियरली दे कैन बी सेड एज द विनर्स ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो प्रीमियर लीग में। अब एक हाई लेवल टीम की बात कर लें, और वो है लिवरपूल। ऑफ कोर्स ये टोटल विनर नहीं कहूँगा, क्योंकि खैर इनको इतनी ज़रूरत भी नहीं थी यार, ज़्यादा क्या खर्चा वर्चा करेंगे यार तो लेकिन फिर भी यार बहुत ही अच्छी साइनिंग यहाँ पे लुइस डियाज की हुई है। पोर्तो से 40 मिलियन के लिए खरीदा गया है। लुइस डियाज एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही कंप्लीट विंगर है, गोल भी मारता है, कट इनसाइड करता है, डिफेंड भी करता है, आगे भी जाता है, पीछे भी करता है। कंप्लीट विंगर अगर मैं कहूँ तो वो लुइस डियाज है। नेमार टाइप का, साडियो माने का परफेक्ट रिप्लेसमेंट। और उसके आने से ये जो कमी थोड़ी सी खल रही थी साडियो माने और मोहम्मद साला की एफकॉन में जाने के बाद, अब तुम देखना वो नहीं खलेगी। मोर ओवर साडियो माने को एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन मिलेगा, साथ ही साथ 25 साल के हैं, तो फ्यूचर प्रूफ हो चुका है लिवरपूल का। ब्रिलियंट स्काउटिंग हैज़ बीन डन फ्रॉम लिवरपूल की साइड। मोर ओवर अगर मैं बात कर लूँ भाई साहब न्यूकासल यूनाइटेड की, जिसको हम विनर कह रहे थे शुरुआत में, तो देखो न्यूकासल यूनाइटेड ना मेरे ख्याल से दोनों हो गया इनके साथ, लॉस भी हुआ है, विन भी हुआ है। विन इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ अच्छी साइनिंग हुई है, बट लॉस मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। हाईएस्ट स्पेंडिंग थी पूरे प्रीमियर लीग टीम्स में न्यूकासल यूनाइटेड की, लगभग 100 मिलियन जो है वो खर्चा किया है इन्होंने। क्रिस वुड को ख़रीदा है, स्ट्राइकर हैं बर्नली से 25 मिलियन के लिए, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवर प्राइस हैं। किरियन ट्रिपियर को ख़रीदा एटलेटिको मैड्रिड से 13 मिलियन में, जो एक बहुत ही अच्छी डील मेरे को लगी। और अगर मैं इनके साइनिंग्स के बारे में बात कर लूँ तो मैट टारगेट को ख़रीदा है एस्टन विला से एज अ लोन प्लेयर, तो वो भी चलो ठीक है। बाकी ब्रूनो गुआमारियस को ख़रीदा है भाई साहब लियोन से 50 मिलियन के लिए, लगभग 50 मिलियन का अगर मैं एड ऑन्स वगैरह जोड़ दूँ तो वो आया है। अब आप इस चीज़ को समझें कि ठीक है साइनिंग्स अच्छी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ ब्रूनो वाली साइनिंग की जो लियोन से हुई है, ब्राज़ीलियन मिडफील्डर, ऑफ कोर्स वो फ्लेयर देंगे। ये ऐसे साइनिंग्स हुए हैं जो इनको रेलीगेशन के स्पॉट से ऊपर पहुंचाएगी, चैंपियनशिप शायद ना जाने दें। बट सबसे बड़ा सवाल ये था कि विन कर पाई इस ट्रांसफर विंडो को, जो मेरे ख्याल से नहीं कर पाई, क्योंकि साइनिंग्स ऐसी हुई हैं थोड़े ज़्यादा पैसों में जो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं डील्स को। तो मेरे ख्याल से इसलिए मैं न्यूकासल को ये कहूँगा कि ये हारे भी और जीते भी, उतना अच्छा साइनिंग नहीं हुआ। मोर ओवर जेसी लिंगार्ड को इन लोग जो है वो ट्रैक कर रहे थे, जेसी लिंगार्ड आए भी नहीं। शायद जेसी लिंगार्ड अगर आ जाते तो फिर मैं इनको विनर वाली कैटेगरी में डालता, बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा मिक्स ऑफ बोथ जो है वो मेरे को न्यूकासल यूनाइटेड लगी। तो ये थे कुछ मेजर क्लब जिन्होंने पार्ट लिया इस ट्रांसफ़र विंडो में। मैन सिटी भी है इसमें, अल्वारेज आए हैं, एक ही साइनिंग हुई है, उसके बारे में क्या ही बात कर लूँ। स्ट्राइकर है अच्छा भाई साहब, अग्वेरो रिप्लेसमेंट टाइप का, और अगर अच्छा खेलेगा तो गैब्रियल जीसस को जो है वो रिप्लेस ही कर सकता है, तो देखने वाली बात होगी। बट विनर और लूजर के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये कुछ क्लब्स जो हैं तो मेरे को लगी कि भाई साहब इनकी डीलिंग थोड़ी सी ऊंच नीच हुई है। कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ थोड़े से ख़राब थे। मोर ओवर लेट्स सी क्या होता है प्रीमियर लीग में। बहुत ही मज़ा आएगा, ये टॉप 4 का रेस जो है वो थोड़ा सा मज़ेदार नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई साहब फर्स्ट तो चलो क्लियर है, 2, 3, 4 का जो रेस है ना, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि वहाँ पे क्या होगा। एनीवेज चलिए नेक्स्ट वीडियो में शीश के साथ पीस विस्कल बारसा।